Hello, my dear students. Welcome to EVS class. So, we are continuing the chapter number 5, Wonderful World of भोलू, जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एवियन एंड एम्फीबियन, ये सब हमने देख लिया है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं, एवियन कौन से होते हैं और एम्फीबियन कौन से होते हैं। तो ये सब हमने अब पहचान लिए हैं। भोलू को भी ये बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट वो फिर से हाथी दादा से कुछ पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है वो हाथी दादा से। उसने कहा कि अब मुझे ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनके डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट जगहों पर रहते हैं। ये सब अब वो समझ चुका है कि एनिमल्स की बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होती हैं हमारी लाइफ में। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है जिसमें नेम ऑफ द थिंग्स यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में जो भी थिंग्स हमें यूज़फुल होती है वो हमें थिंग्स के नेम्स यहाँ लिखने हैं। एंड नेक्स्ट, फ्रॉम whom आर दीज थिंग्स obtained, कहाँ से ये चीज़ हमें मिलती है, प्लांट्स में से या एनिमल्स में से, ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इज़ चपाटी एंड ब्रेड। चपाटी और ब्रेड किस में से बनती है? आटे में से बनती है, यानी कि उसके लिए ग्रेन्स चाहिए, ठीक है, गेहूँ चाहिए। तो वो किस में से हमें मिलेगा? प्लांट में से मिलेगा। तो हम प्लांट में टिक कर देंगे। हमने एक्सरसाइज में भी देखा था क्लासीफाई करना होगा, तो इसमें भी इसी तरह से कुछ करना है, क्लासीफाई की तरह ही। फिर है नेक्स्ट फ्रूट्स। तो फ्रूट्स हमें मिलते हैं प्लांट्स में से। फिर वुडन टेबल वुड में से बनता है, लकड़ी में से, और लकड़ी हमें किस में से मिलेगी? प्लांट में से मिलेगी। फिर है वुल। तो वुल हमें किस में से मिलता है? एनिमल में से, ठीक है। शिप की जो बॉडी होती है उसके ऊपर पूरा वुल लगाया हुआ होता है, तो उसमें से वुल निकालते हैं और फिर उसके कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। स्वेटर, स्कार्फ जो आप पहनते हैं विंटर सीजन में, वुलन क्लॉथ्स, वो वुल में से बनते हैं, जो कि शिप में से आता है। सो एनिमल्स वाले बॉक्स में हम टिक कर देंगे। फिर है रबर। तो रबर के भी ट्रीज़ होते हैं बहुत सारे, तो वो आएगा प्लांट्स में। फिर है लेदर। तो लेदर हमें मिलता है एनिमल्स की स्किन में से। फिर एग्स हमें एनिमल्स में से मिलते हैं। फिर पेंसिल वुड की होती है, लकड़ी की होती है, जो कि हमें किस में से मिलेगी? प्लांट्स में से लकड़ी मिलेगी और उसमें से पेंसिल बनेगी। फिर यहाँ पर वापस से है वुल हमें शिप में से मिलता है। फिर है मिल्क। तो मिल्क हमें काऊ, गोट, बफेलो, इन सब में से हमें मिल्क मिलता है। सो दीज आर द एनिमल्स। तो एनिमल्स में हम टिक कर देंगे। नाउ पेज नंबर 44, डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स, दे हैव डिसाइडेड टू ग्रो नीम ट्री इन द स्कूल। They brought and planted it. One day they saw that a goat was going to eat it. Immediately both the friends made a fence around it. This is called protection of a plant. तो दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया? नीम ट्री उगाने के बारे में सोचा स्कूल में। तो वो नीम ट्री का एक छोटा सा प्लांट लेकर आए और उन्होंने स्कूल में लगाया। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि ये गोट जो है, बकरी, वो इन नीम के पेड़ को खाने जा रही थी, उनकी पत्तियों को खा रही थी। तो तुरंत ही उन लोगों ने क्या किया? एक फेंस लगा दिया। आसपास में आपने कहीं भी आसपास में आप ट्रीज़ देखे होंगे तो उसमें फेंस लगाया हुआ होता है, जाली जैसा लगाया हुआ होता है, ताकि उन ट्रीज़ को कोई खा ना जाए, कोई भी एनिमल्स उसको हार्म ना करे, इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए ये फेंस लगाया जाता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, फर्टिलाइज़र, वाटरिंग, प्लोइंग
इज डन विच इज़ कॉल्ड ब्रीडिंग। अब प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, यानी कि वो बहुत छोटे होते, पहले तो हम उसका सीड उगाते हैं, फिर उसमें वाटरिंग करते हैं, फिर उसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र डालेंगे, फिर उसकी सिंचाई करेंगे। प्लाविंग मतलब सिंचाई करना, ठीक है। तो उसको सिंचाई करेंगे तब जाके वो प्लांट जो है वो बड़ा बनेगा और ट्री बन जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होगी, उसको हम कहेंगे ब्रीडिंग, ठीक है। जिसमें हम प्लांट्स को उगाने के लिए जो चीज़ें डालते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, फिर उसको वाटरिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीडिंग करना कहते हैं। प्लांट्स की हम ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एलिफेंट दादा सेज, भोलू नाउ हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। अब एलिफेंट दादा ने भोलू से पूछा कि क्या तुम अब समझ गए हो कि कंजर्वेशन और ब्रीडिंग इनका मीनिंग क्या होता है। सो कंजर्वेशन मीन्स बचाव करना, प्रोटेक्शन, जो हमने देखा अभी अभी कि नीम ट्री को गोट खाने जा रही थी, तभी उन दोनों ने क्या किया, उनके नीम ट्री के प्रोटेक्शन के लिए दो फ्रेंड्स ने उस पर फेंस लगा दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया। सो कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन एंड ब्रीडिंग, तो उसमें भी हमने देखा कि प्लांट की उगने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसमें जो भी फर्टिलाइज़र, वाटरिंग, प्लोइंग ये सब करना पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रीडिंग। नाउ बोलू सेज यस एलिफेंट दादा नाउ आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। तो भोलू ने कहा कि हाँ एलिफेंट दादा, मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। एलिफेंट दादा सेज नाउ से व्हाट विल यू डू फॉर आवर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। तो एलिफेंट दादा ने भोलू से पूछा कि अब तुम बताओ कि प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए तुम क्या करोगे। भोलू सेज टेल दादा व्हाट शुड वी डू। तो अब भोलू ने दादा से पूछा, एलिफेंट दादा से, कि आप बताओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए। एलिफेंट सेज डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेक अ नोट योरसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब डिस्कशन करो और अपनी तरह से एक नोट बनाओ। भोलू सेज यस बाय बाय एलिफेंट दादा। तो भोलू ने कहा कि ठीक है एलिफेंट दादा, मैं अपने फ्रेंड से डिस्कशन करूँगा और एक नोट बनाऊँगा, और फिर बाय बाय कहकर वो वहाँ से चला गया। नाउ राइट व्हाट विल यू डू। तो अब आप एनिमल्स और बर्ड्स या फिर प्लांट्स के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे। तो बोलू क्या करेगा ये भी हम देखते हैं, और हम भी वही करेंगे, ठीक है। What will you do for the conservation and breeding of plants and animals? Let's see. So see here what will you do. First is plant more and more trees in your surrounding. अपने आसपास के सराउंडिंग में क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को उगाने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड, अरेंज फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए फूड और वाटर का अरेंजमेंट करेंगे, जैसे कि हम अपने घर में बर्ड्स के लिए कुछ ग्रेन्स डालते हैं, फिर उनके वाटर भी रखते हैं, तो एनिमल्स के लिए भी हम फूड और वाटर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर थर्ड है मेक फेंस टू प्रोटेक्ट ट्रीज़। ट्रीज़ को प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, आसपास में फेंस लगा देंगे, जाली लगा देंगे। फोर्थ, सप्लाई वाटर रेगुलरली टू द प्लांट्स। प्लांट्स को हम रेगुलरली वाटर देंगे, जब भी हमें लगे कि अब वाटर करने का टाइम हो चुका है तो हम उसको वाटर दे देंगे। नंबर 5, डू नॉट प्लग द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम द ट्रीज़ अननेसेसरीली। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम ट्रीज़ में से फ्लावर्स और लीव्स को कट नहीं करेंगे। 6, अरेंज क्लीन होम फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए एक अच्छा सा क्लीन होम अरेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सब हम कर सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे।
जहाँ पर आपको लाइंस दी हुई है, अगर उसमें नहीं समा रहा है तो जितना आ रहा है उतना आप उसमें लिख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको इतनी लाइंस दी हुई है तो आप इतने ही पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। नाउ देन थिंक एंड से। फर्स्ट, विच प्लांट्स हैव यू सोन इन द स्कूल? स्कूल में आपने कौन से प्लांट्स उगाए हैं? इसके हम तीनों के आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज़ टू बी डन टू सो द सैपलिंग? सैपलिंग मतलब एक छोटा सा पौधा, जो उसको हम उगाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगी, हमें करना है, वो भी हम देखेंगे आंसर। फिर थर्ड है विच एनिमल्स आर केप्ट इन जू? जू में कौन से एनिमल्स रखे जाते हैं, वो भी हम नेक्स्ट अभी आंसर्स देखेंगे, ठीक है। सो हियर इज़ योर आंसर। फर्स्ट का आंसर होगा कि आपको क्वेश्चन बताया गया था कि स्कूल में आपने कौन से प्लांट्स को उगाया है, तो आप अपनी तरह से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और फर्स्ट में हम आंसर लिख देंगे नीम ट्री, मैंगो ट्री, तुलसी का प्लांट, फिर रोज़ प्लांट एक्सेट्रा हमने स्कूल में उगाए हैं, ठीक है। स्कूल में जब ट्री प्लांटेशन होता है तब ये सारे ट्रीज़ हमने स्कूल में प्लांट किए हैं। फिर सेकंड था कि आपको पूरी प्रोसेस बताने की थी कि सैपलिंग को उगाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सैपलिंग यानी छोटा सा पौधा। सो पहला हम स्टेप क्या करेंगे, चूज़ द प्रॉपर प्लेस फॉर प्लांट्स। सैपलिंग को उगाने के लिए क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर प्लेस को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है डिग द पिट ओवर देयर, वहाँ पर एक खड्डा खोद देंगे। नेक्स्ट स्टेप सी, इफ़ द सैपलिंग कम इन अ प्लास्टिक बैग देन रिमूव द प्लास्टिक बैग। अगर जो सैपलिंग है, छोटा सा पौधा हम देखते हैं तो अगर नर्सरी में से लेकर आते हैं तो उसमें प्लास्टिक लगाई हुई होती है नीचे ब्लैक कलर की, तो उस प्लास्टिक को हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट प्लांट द सैपलिंग इन द पिट। अब जो गड्ढा खोदा है आपने उसमें आप उस सैपलिंग को प्लांट कर देंगे, रख देंगे और उसके ऊपर मिट्टी वापस से डाल देंगे। देन फिल द पिट विथ मड एंड वाटर द सैपलिंग। ओके, जो मिट्टी है गीली मिट्टी, उससे आप एकदम सैपलिंग को ढक देंगे, फिल कर देंगे उस पिट को, जो खड्डा आपने खोदा है उसको, और फिर सैपलिंग को आप वाटर कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है सैपलिंग को उगाने की, जिससे कि सैपलिंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा और एक ट्री बन जाएगा। नाउ थर्ड लिखा हुआ था कि कौन से एनिमल्स जू में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर है लायन, टाइगर, बेयर, एलिफेंट, डियर, लेपर्ड, मंकी, फिश, क्रोकोडाइल, स्नेक, जिराफ एक्सेट्रा आर केप्ट इन द जू। तो ये सारे के सारे एनिमल्स जो है वो जू में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्कस सेंचुरीज, जू एंड नर्सरी। तो इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, कम ऑन फ्रेंड्स, मेक अ पपेट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड परफॉर्म पपेट शो। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ एनिमल्स के पपेट्स बनाने हैं। आप इसमें पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं, फिर स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको पपेट्स बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपको टेबल दिया है, मेक द इम्प्रेशन ऑफ अ लीफ ऑफ अ प्लांट ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर आपको क्या करनी है, लीफ की इम्प्रेशन यानी कि लीफ की एक छाप लेनी है, ठीक है। तो डिफरेंट लीव्स की आप इसमें इम्प्रेशन लेंगे और नीचे बॉक्सेस हैं उसमें लिख देंगे कि कौन सा लीफ का आपने इम्प्रेशन लिया है, ठीक है। उस लीफ का आप नेम लिख देंगे। मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट इज़ द बेस्ट एजुकेशन। एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना ही बेस्ट एजुकेशन है। अगर आप एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं तो आप समझ जाना है कि आपका एजुकेशन आपको जो मिला है वो एकदम बेस्ट एजुकेशन मिला है।
तो जो यहाँ पर डिस्कस करने का था सेंचुरीज़, ज़ू, नर्सरी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।